नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर हिमांशु माथुर दिल की गहराइयों से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि जो टॉपिक हम लोग आज पढ़ रहे हैं उस टॉपिक की तरह आप बिल्कुल भी ना हो, आपका मिजाज इससे बिल्कुल उल्टा रहे। हाँ, जो बर्न वाला पार्ट अपन कर रहे हैं, बर्न को हम लोग दो अलग अलग सेशन में करेंगे बिकॉज बर्न इज अ वेरी वास्ट टॉपिक। तो बर्न को हम दो अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे। जो पहला पार्ट बर्न का होगा वो बर्न का इंट्रोडक्शन होगा, उसमें टाइप्स ऑफ बर्न्स भी आपको पढ़ाए जाएंगे और एक 9% का जो वॉलेस का नियम है वो भी मैं आपको फर्स्ट पार्ट में डिटेल में बताऊंगा। और सेकेंड पार्ट में जो है हम लोग मैनेजमेंट की बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं जितना अपन आज फर्स्ट पार्ट में कर पाते हैं। बर्न इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, ठीक है दोस्तों। तो कंसेप्ट आरएनए की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है बर्न। सबसे पहली बात दोस्तों, बर्न जो होता है वो होता क्या है एक्चुअली, तो कुछ खास बात नहीं है। बर्न एक प्रकार की इंजरी है। अगर कोई जल जाता है तो दैट इज ए इंजरी। क्यों? तो अगर आपके टिश्यूज को इंजरी होगी, इंजरी टू द टिश्यू, व्हाट इज बर्न? बर्न की परिभाषा क्या है? बर्न की परिभाषा है इंजरी टू द टिश्यू, इंजरी टू द टिश्यू। टिश्यू को इंजरी हो रही है तो उसमें आपको क्या इश्यू है? हा? तो इंजरी टू द टिश्यू, टिश्यू को इंजरी हो रही है, स्कॉल्ड बर्न, वो बर्न है। तो फिर इंजरी तो किसी पेन से भी हो सकती है, किसी तीखी चीज से भी हो सकती है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, कोई गिर गया तो भी हम लिखते हैं इंजरी हो गई। तो क्या इंजरी ही बर्न है? देखो, इंजरी किस चीज से हो रही है इस पे निर्भर कर रहा है, ठीक है। तो इंजरी टू द टिश्यू कॉज बाय, इंजरी टू द टिश्यू कॉज बाय, इंजरी किस चीज से होनी चाहिए? इंजरी किस चीज से होनी चाहिए? जैसे कि हीट, एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर। इसको अपन क्या बोलते हैं? हीट मतलब क्या हुआ? हीट का मतलब वो एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर जब ज्यादा होता है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा गर्मी होगी। तो इंजरी टू द टिश्यू, टिश्यू को इंजरी होना कॉज बाय, क्यों इंजरी हुई है, किस चीज से इंजरी हुई है? पहला, हीट से इंजरी होना। दूसरा, रेडिएशन से इंजरी होना। कई बार आप देखो लोग बोलते हैं धूप में बैठते हैं सनबर्न हो जाता है उनको, तो वो रेडिएशन से इंजरी हो रही है उनको, ठीक है। तो तीसरा, और किसी चीज से इंजरी, हाँ, केमिकल से इंजरी, केमिकल से इंजरी होना। छपाक मूवी देखी होगी आपने, केमिकल से इंजरी होना। हाँ, तो हीट होना, रेडिएशन से इंजरी होना, केमिकल से इंजरी होना, किसी ज्वलनशील पदार्थ है उससे, अगर लिक्विड या स्टीम होती है तो उसके लिए शब्द काम में आता है स्केल्ड, ठीक है दोस्तों। जैसे बर्न जो है ये फ्लेम्स के लिए यूज काम में आता है। फ्लेम्स होती है, केमिकल्स होते हैं, रेडिएशन होता है, इसके लिए हम बर्न काम में लेते हैं शब्द। अगर आपको बर्न होता है, आपकी टिश्यू की, बर्न कहते हैं किसको? टिश्यू इंजरी को कहते हैं। अगर टिश्यू इंजरी हो गई है हीट से, रेडिएशन से, केमिकल से, तो आपने बर्न का नाम लिया, बहुत अच्छा है। फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन ऑल्सो, मैं अभी डिटेल में बता रहा हूं आपको। फ्रिक्शन मतलब क्या होता है? घर्षण सबसे ज्यादा कब होता है? मुझे नहीं पता ज्यादा, है ना। फ्रिक्शन सबसे ज्यादा, घर्षण सबसे ज्यादा कब होता है? फ्रिक्शन होना मतलब हीट, घर्षण से हीट उत्पन्न होना। जैसे देखो, आप अपने हाथ को रब करो तो हीट होगी ना, तो दिस इज फ्रिक्शन। अगर आप ज्यादा ही रब कर लो, तो अगर आप गिर गए और रगड़ते रगड़ते चले गए सरफेस से, जिससे फ्रिक्शन हुआ, हीट हुई, वो भी एक प्रकार का बर्न है। आपके टिश्यू को इंजरी हो रही है, हीट से इंजरी हो रही है, रेडिएशन से इंजरी हो रही है, केमिकल से इंजरी हो रही है, फ्रिक्शन की वजह से इंजरी हो रही है। तो इस प्रकार की इंजरी, टिश्यू इंजरी के लिए जो शब्द काम में आता है वो काम में आता है दोस्तों बर्न। तो बर्न शब्द का मतलब क्या लिखा हमने? बर्न शब्द का मतलब हमने लिखा है कि आपके टिश्यू को इंजरी हो रही है बाय हीट, बाय रेडिएशन, बाय केमिकल्स, बाय फ्रिक्शन। तो आप इसके लिए शब्द क्या काम में लेंगे दोस्तों? आप इसके लिए शब्द काम में लेंगे बर्न,
ठीक है ना। अच्छा, बर्न में ही एक शब्द आएगा जिसको हम बोलेंगे स्केल्ड, स्केल्ड, SCALD, स्केल्ड। स्केल्ड मतलब किसी स्टीम, वो भी बर्न है, स्केल्ड इज ऑल्सो बर्न। लेकिन जब बर्न हो आपको भाप से, भाप स्टीम से बर्न हो गया, ठीक है। जैसे आप देखो चाय जो है आप बना रहे हो और उसको धुआं उसमें हो रहा है, आपने फूंक मारने के लिए ऐसे फूंक मारा, एकदम से हीट निकल के आई, स्टीम आपके फेस पे लग गई, आप देखोगे एकदम ब्लशिंग रेडनेस होने लग गई फेस पे, आप बोलोगे मैं तो जल गया स्टीम से। हाँ, तो सोना बात करते हैं लोग, उसमें भी हीट होती है। तो स्केल्ड मतलब जो शब्द काम में आएगा वो स्टीम या किसी लिक्विड से, लिक्विड से। एक बच्ची आई थी अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास अस्पताल में, उसकी माँ ने बोला कि बहुत सारे लोग खाना खा रहे थे हम लोग और बीच में कढ़ी पड़ी थी, कढ़ी का जो था कढ़ाव था, और बच्ची आई खेलती खेलती उस कढ़ी में हाथ रख दिया तो जल गई, तो उसके लिए शब्द काम में आएगा स्केल्ड। क्या हो गया? स्केल्ड। ठीक है, तो स्केल्ड शब्द भी बर्न ही है ऑफ कोर्स, बट स्केल्ड शब्द का इस्तेमाल आप कब करेंगे? स्केल्डिंग, स्केल्ड शब्द का इस्तेमाल कब करते हैं? जब स्टीम से और किसी लिक्विड से, हॉट लिक्विड से, है ना, ठंडे पानी से तो नहीं होएगा ना, हॉट लिक्विड से अगर बर्न डेवलप होता है तो उसके लिए जो शब्द काम में आता है दोस्तों वो स्केल्ड है। आप बर्न भी शब्द काम में ले सकते हो, बट द प्रॉपर वर्ड इज स्केल्डिंग, स्केल्ड, SCALD, स्केल्ड, SCA, दिस इज ए, ये ए लिखा है, स्केल्ड। ठीक है ना दोस्तों। तो बर्न का मतलब मैंने आपको समझाया कि इंजरी टू द टिश्यू कॉज बाय हीट, cause by radiation, cause by chemical, cause by friction, cause by flames, आग जो रखती है flames, cause by electricity, cause by electricity, करंट से भी 4 डिग्री बर्न होता है, सीधा करंट से जो बर्न होता है वो सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि करंट से अगर कोई जलता है ना तो उसकी मसल भी इन्वॉल्व हो जाती है, बोन भी इन्वॉल्व हो जाती है, बड़ा खतरनाक 4 डिग्री बर्न में जाता है वो। ठीक है ना। तो हीट से जलना, रेडिएशन से जलना, केमिकल से जलना, फ्रिक्शन से जलना, फ्लेम से जलना, इलेक्ट्रिसिटी से जलना, ये सब बर्न की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। एक और शब्द मैं आपको बता रहा हूं जिसमें एक्सट्रीम डिग्री ऑफ हीट है ना, टिश्यू इंजरी हुई एक्सट्रीम डिग्री ऑफ हॉटनेस से, तो उसके लिए शब्द काम में आया बर्न। लेकिन अगर टिश्यू इंजरी होती है एक्सट्रीम डिग्री ऑफ कोल्डनेस से, कई बार बहुत कम टेम्परेचर पर आपको इंजरी हो जाती, टिश्यू इंजरी होती कम, ठंडक में भी आपको तकलीफ हो सकती है, आप बहुत देर तक बर्फ में हाथ डाल के रखिए, बहुत देर तक आप देखो इंजरी होने लग जाएगी आपके टिश्यूज में। तो एक्सट्रीम डिग्री ऑफ कोल्डनेस से जो इंजरी डेवलप होती है उसके लिए जो शब्द काम में आता है उसको कोल्ड बर्न बोलते हैं या फ्रोस्ट बाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रोस्ट बाइट। फ्रोस्ट बाइट इज अ गुड वर्ड, फ्रोस्ट बाइट। ठीक है ना दोस्तों। तो एक्सट्रीम डिग्री ऑफ हॉटनेस से अगर टिश्यू इंजरी होती है तो बर्न है, एक्सट्रीम डिग्री ऑफ कोल्डनेस से अगर टिश्यू डेवलप इंजरी होती है तो उसके लिए शब्द काम में आएगा फ्रोस्ट बाइट। ओके, तो देखो अगर मैं लिखूं टिश्यू इंजरी, टिश्यू इंजरी, टिश्यू इंजरी कॉज बाय extreme degree of extreme degree of hotness, extreme degree of hotness। तो इसके लिए शब्द क्या काम में आएगा दोस्तों? तो इसके लिए शब्द काम में आएगा बर्न। ठीक है ना। और अगर मैं ये बोलूं कि टिश्यू इंजरी कॉज बाय extreme degree of coldness, तो इसके लिए क्या शब्द काम में आएगा दोस्तों? फ्रोस्ट बाइट। फ्रोस्ट बाइट, फ्रोस्ट, फ्रोस्ट जो शब्द है वो बर्फ के लिए आता है दोस्तों, फ्रोस्ट बाइट। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ ने काट लिया, हाँ ऐसा लग रहा है ना, फ्रोस्ट बाइट। तो एक्सट्रीम डिग्री ऑफ हॉटनेस से अगर आपकी टिश्यू इंजरी डेवलप हुई है तो उसके लिए शब्द आएगा बर्न, और अगर एक्सट्रीम डिग्री ऑफ कोल्डनेस से डेवलप हुई है
तो उसके लिए शब्द आएगा स्कैल्ड। एक्सट्रीम डिग्री ऑफ हॉटनेस। ठीक है ना दोस्तों, तो शब्द क्या काम में आएगा, तो शब्द काम में आएगा बर्न। ठीक है, चले अब आगे देखते हैं। हमारा जो टॉपिक है, जो कंसर्न हमारा टॉपिक, जो आज का टॉपिक है, उसका नाम है बर्न। आशा करता हूं आपको बर्न की परिभाषा समझ में आई होगी कि बर्न एक्चुअली बर्न होता क्या है। तो बर्न क्या है दोस्तों, अगर आपके टिश्यू को इंजरी हो रही है एक्सट्रीम डिग्री ऑफ हॉटनेस से, तो आप जो शब्द काम में लेंगे वो शब्द काम में लेंगे बर्न। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अलग अलग तरीके के बर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्न्स। जो सबसे पहला तरीके का बर्न है, चार मैं आपको अलग अलग डिग्रीज के बर्न बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट डिग्री बर्न। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। देखो, मान लीजिए ये आपकी स्किन की सरफेस है, आपको बर्न की पूरी पिक्चर मैं क्लियर कर दूंगा। मान लीजिए आपकी स्किन की सरफेस है, जो सबसे पहली लेयर होती है उसको आप क्या बोलते हो, आप बताइए क्या बोलते हो, एपिडर्मिस बोलते हो, एपिडर्मिस बोलते हो। दूसरी लेयर को आप बोलते हो कि साहब ये डर्मिस की लेयर है, बोलते हो बेटा। एपिडर्मिस की 5 लेयर, डर्मिस की 2 लेयर मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, ये दूसरी लेयर हो गई। तीसरी लेयर जो है वो क्या है, तीसरी लेयर हमारे पास में है एपिडर्मिस हो गई, डर्मिस हो गई। तीसरी लेयर कौन सी होगी बेटा, जो थर्ड लेयर है, एपिडर्मिस और डर्मिस 2 ही लेयर है। इसके नीचे जो टिश्यू होते हैं वो सबक्यूटेनियस टिश्यूज हैं। ठीक है, तो ये कोई स्किन की लेयर नहीं है, बस यहां सबक्यूटेनियस टिश्यूज होते हैं। यहां पर कुछ सबक्यूटेनियस टिश्यूज पाए जाते हैं, यहां पर कुछ सबक्यूटेनियस टिश्यूज पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखना बर्न कहां हुआ है। अगर बर्न केवल एपिडर्मिस में ही हुआ है, ऐसा बर्न जिसमें केवल एपिडर्मिस ही इन्वॉल्व हुई है, उसमें डर्मिस का कोई भी रोल नहीं हुआ है, इस प्रकार के बर्न्स को हम बोलेंगे फर्स्ट डिग्री बर्न है। कैसे बर्न है, फर्स्ट डिग्री। तो बर्न्स का अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो क्लासिफिकेशन। अगर बर्न का हमें क्लासिफिकेशन करना है तो कैसे करेंगे दोस्तों बर्न का क्लासिफिकेशन। देखिए, जो सबसे पहले तरीके का बर्न है उसका नाम है फर्स्ट डिग्री सुपरफिशियल थिकनेस बर्न बोलते हैं इसको। फर्स्ट डिग्री, जो पहला वाला बर्न का पार्ट है वो कैसा है, फर्स्ट डिग्री। देखो मैं लैटिन में लिख रहा हूं फर्स्ट, लैटिन में फर्स्ट को कैसे लिखते हैं, ऐसे फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट डिग्री। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सुपरफिशियल थिकनेस बर्न। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल थिकनेस बर्न, इसको बोलते हैं सुपरफिशियल थिकनेस बर्न। ये जो सुपरफिशियल थिकनेस बर्न होती है दोस्तों, इसमें केवल एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है। ओनली एपिडर्मिस इज अफेक्टेड। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ओनली एपिडर्मिस इज अफेक्टेड। अपर लेयर्स, इसमें केवल अपर लेयर्स पे प्रभाव पड़ता है, इज अफेक्टेड। ठीक है ना दोस्तों, ओनली एपिडर्मिस मतलब अपर लेयर इज अफेक्टेड, लोअर लेयर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ऐसे बर्न को हम बोलते हैं फर्स्ट डिग्री बर्न। अब इस बर्न को हम आखिर पहचानेंगे कैसे, देखो भैया, दिखने से पहचानेंगे और किससे पहचानेंगे, हैं? तो ऐसे बर्न की अपीयरेंस कैसी होती है दोस्तों, ऐसे बर्न की अपीयरेंस कैसी होती है दोस्तों, ऐसे बर्न की अपीयरेंस कैसी होती है दोस्तों। अगर किसी इंसान को फर्स्ट डिग्री बर्न डेवलप हुआ है तो ऐसे जगह की अपीयरेंस कैसी होगी दोस्तों, पिंक रेड कलर की होगी। कैसी होगी, पिंक रेड कलर की होगी, पिंक रेड कलर। वहां कलर कैसा नजर आएगा, जिस जगह पे बर्न हुआ है, मान लो यहां हाथ पे हुआ है फर्स्ट डिग्री बर्न, तो ये हाथ पे जलने के बाद में कैसा नजर आएगा, पिंक और रेड कलर, दोनों कलर आपको उधर नजर आएंगे दोस्तों। दूसरी चीज, एक बार अगर फर्स्ट डिग्री बर्न किसी को डेवलप हुआ है तो
क्या उस जगह पर ब्लिस्टर बन सकता है? क्या नहीं बनता। ब्लिस्टर मतलब फ्लूइड फील्ड बनता है। ब्लिस्टर उसमें पानी भर जाता है। आप देखो कभी कोई जल जाता है तो उसकी स्किन की सरफेस पे पानी जैसा बन जाता है, भर जाता है, ठीक है। स्किन की लेयर ऐसे उड़ जाती है और पानी बन जाता है, उसमें पानी भर जाता है, उसको बोलते हैं अपन ब्लिस्टर है। तो ब्लिस्टर फर्स्ट डिग्री बर्न में नहीं बनते। नो ब्लिस्टर्स। तो क्या ब्लिस्टर मिलेंगे यहां पे? नो। ब्लिस्टर्स मिलेंगे यहां पे? नो, एब्सेंट। अच्छा दोस्तों, एक साइन आपने पढ़ा होगा, अगर आपको याद है तो, निकोल्सी साइन आपने कभी पढ़ा हो तो। निकोल्सी साइन देखो क्या होता है। अगर आप लोगों ने बर्न के केसेस देखे हैं तो आप ध्यान से देखिए। अगर बर्न के केस में कोई जल गया और उसकी चमड़ी आपके हाथ हिल लगाने से हिल रही है, हट रही है, मतलब उसकी सुपरफिशियल लेयर डीप लेयर के ऊपर स्लाइड करती हुई हट रही है, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को, इस तरीके के साइन को हम बोलेंगे निकोल्सी साइन प्रेजेंट है। निकोल्सी साइन का मतलब क्या है? जो भी बर्न एरिया है उसके ऊपर जो एपिडर्मिस है वो अंदर डर्मिस से हट रही कि छूट रही है। क्या आप देखो, लोग जल जाते हैं तो चमड़ी उनकी ऐसी गुच्छे गुच्छे जैसी चमड़ी हो जाती है, एकदम सल पड़ जाती चमड़ी के अंदर, रिंकल्स आ जाते हैं। और हम जब कोई ट्यूब लगाते हैं बर्न के ऊपर तो देखते हैं हम, जैसे हम ट्यूब लगाते हैं चमड़ी निकल के आ जाती है हाथ में, सुपरफिशियल लेयर डीप लेयर से सेपरेट हो जाती है। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे निकोल्सी साइन प्रेजेंट है। लेकिन फर्स्ट डिग्री बर्न में निकोल्सी साइन प्रेजेंट नहीं होता। इसका मतलब एपिडर्मिस इन्वॉल्व हुई है लेकिन डर्मिस इन्वॉल्व नहीं हुई है, इसलिए एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में जो जोड़ है वो जोड़ जो है वो अभी भी मौजूद है और एपिडर्मिस डर्मिस के ऊपर स्लाइड नहीं हो रही, रब नहीं हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट डिग्री बर्न में निकोल्सी साइन मिलेगा या नहीं मिलेगा दोस्तों? नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं निकोल्सी साइन इज एब्सेंट। मैं लिख देता हूं निकोल्सी साइन इज एब्सेंट। निकोल्सी साइन एब्सेंट। निकोल्सी साइन यहां पर देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। तो फर्स्ट डिग्री बर्न, जो फर्स्ट डिग्री बर्न होते हैं इनको हम बोलते हैं सुपरफिशियल बर्न है। ये सुपरफिशियल बर्न है ये। इसमें केवल एपिडर्मिस ही इन्वॉल्व होती है, इसमें ब्लिस्टर नहीं बनता। निकोलस साइन एब्सेंट होता है। तो पेन मिल सकता है क्या? हाँ, माइल्ड पेन यहां पर देखने को मिल सकता है दोस्तों। माइल्ड पेन यहां पर देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो क्या यहां दर्द होता है? हाँ होता है, माइल्ड पेन होता है यहां पे, हल्का फुल्का सा दर्द आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। क्या फर्स्ट डिग्री बर्न का कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हो? क्या? हाँ, सनबर्न इज द एग्जाम्पल। फर्स्ट डिग्री बर्न का क्या कोई एग्जाम्पल है? हाँ, सनबर्न इज द एग्जाम्पल। सनबर्न, सनबर्न, सनबर्न। धूप में ज्यादा समय तक आप घूमिए या धूप में ज्यादा समय तक बैठ गए, आप देखिए आपकी स्किन लाल लाल सी हो जाएगी, ऐसा लगेगा जैसे स्किन झुलस रही है, झुलस गई हो हीट से। इस प्रकार का बर्न फर्स्ट डिग्री बर्न होता है। इसमें केवल एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है, निकोल्सी साइन एब्सेंट होता है, हल्का फुल्का सा दर्द होता है, ब्लिस्टर नहीं बनता। इस प्रकार के बर्न को हम बोलेंगे फर्स्ट डिग्री बर्न दोस्तों, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट डिग्री बर्न। अब सेकंड नंबर का जो बर्न है उस बर्न का नाम है सेकंड डिग्री बर्न। इसमें एपिडर्मिस भी इन्वॉल्व होती है, अफेक्टेड होती है, और साथ साथ में डर्मिस भी इन्वॉल्व होती है, दोनों इन्वॉल्व होती है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट बर्न का नाम है सेकंड डिग्री बर्न। नेक्स्ट इज द सेकंड डिग्री बर्न। सेकंड डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न, ठीक है दोस्तों। ये जो सेकंड डिग्री बर्न हम लोग पढ़ रहे हैं, आपको ध्यान रखना है ये दो कैटेगरीज में टूटा हुआ है। ये पार्शियल थिकनेस बर्न होते हैं, पार्शियल थिकनेस बर्न होते हैं ये। देखो मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ, देखिए हमने पढ़ा था एपिडर्मिस जलती है तो हम बोलते हैं फर्स्ट डिग्री बर्न, लेकिन डर्मिस अगर इन्वॉल्व हो गई तो सेकंड डिग्री बर्न हो गया। अब डर्मिस कितनी इन्वॉल्व हुई है? अगर थोड़ी सी इन्वॉल्व हुई है तो भी सेकंड डिग्री बर्न है, अगर ज्यादा डर्मिस इन्वॉल्व हो गई है तो भी सेकंड डिग्री बर्न है, ठीक है। लेकिन किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया, देखिए अगर डर्मिस इन्वॉल्व होती है तो वो सेकंड डिग्री बर्न होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, ठीक है। तो डर्मिस अगर इन्वॉल्व हो गई है तो सेकंड डिग्री बर्न डेवलप हो गया है। तो किस प्रकार से इसको क्लासिफाई करेंगे, देखिए
मतलब बर्न डेवलप हुआ, ऐसा बर्न जिसमें एपिडर्मिस भी इन्वॉल्व हो गई प्लस डर्मिस भी इन्वॉल्व हो गई। बोथ आर अफेक्टेड, बोथ आर अफेक्टेड, बोथ आर अफेक्टेड। ऐसा बर्न जिसमें एपिडर्मिस और डर्मिस बोथ आर अफेक्टेड, इस प्रकार के बर्न को हम बोलते हैं सेकेंड डिग्री बर्न। ये जो सेकेंड डिग्री बर्न है दो प्रकार का है, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस और डीप पार्शियल थिकनेस। मतलब मैंने आपको बोला सेकेंड डिग्री बर्न को बोलेंगे पार्शियल थिकनेस बर्न। ये पार्शियल थिकनेस बर्न होते हैं, पार्शियल थिकनेस बर्न होते हैं। तो इसकी दो वैरायटीज हो गई, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न और डीप पार्शियल थिकनेस बर्न। आप समझ रहे हैं ना, डीप पार्शियल थिकनेस। डीप पार्शियल थिकनेस बर्न, ठीक है। तो सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न और डीप पार्शियल थिकनेस बर्न। ठीक है दोस्तों, तो सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न और डीप पार्शियल, ये सेकंड डिग्री है। देखो मैं सब एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। फर्स्ट डिग्री बर्न आपको मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका, इसमें पिछली स्लाइड में पढ़ा चुका। फर्स्ट डिग्री बर्न को बोलते सुपरफिशियल थिकनेस बर्न, ठीक है। सेकंड डिग्री को बोलते पार्शियल थिकनेस बर्न, क्योंकि इसमें डर्मिस इन्वॉल्व होगी। अब डर्मिस इन्वॉल्व अगर होती है तो दो तरीके से हो सकती है, थोड़ा सा डर्मिस इन्वॉल्व होगा तो सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न, और ज्यादा डर्मिस इन्वॉल्व हो जाएगा तो डीप पार्शियल थिकनेस बर्न होगा। ठीक है दोस्तों, दोनों में क्या डिफरेंस है देखिए, आइए अपन देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, अपन देखते हैं। पहला पॉइंट, फर्स्ट, आई थिंक दिस इज नॉट अ गुड कलर फॉर यू, ये कलर आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। देखिए दोस्तों, पहला जो पॉइंट है सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न का, इसमें स्मॉल पार्ट ऑफ डर्मिस इन्वॉल्व होगा, उसमें लार्ज पार्ट ऑफ डर्मिस इन्वॉल्व होगा। बस यहां मैं लिख देता हूं स्मॉल पार्ट ऑफ डर्मिस इन्वॉल्व, इसमें क्या होगा, लार्ज पार्ट ऑफ डर्मिस इन्वॉल्व। आप समझ तो रहे ना कैसे डिफरेंस हो रहा है। इसमें डर्मिस का थोड़ा भाग आ रहा है, इसमें डर्मिस का पूरा भाग आ रहा है। इसमें थोड़ा भाग इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें पूरा भाग डर्मिस का इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है ना। दूसरा ब्लिस्टर प्रेजेंट एंड ब्लिस्टर एब्सेंट। यहां पर ब्लिस्टर मिलेंगे, ब्लिस्टर प्रेजेंट और यहां पे ब्लिस्टर एब्सेंट। ऐसा क्यों हुआ पता है आपको? ब्लिस्टर, देखो दोस्तों, जो ब्लिस्टर होता है वो उसमें जो पानी जमा होता है, जो लिक्विड जमा होता है, वो लिक्विड ब्लड का ही तो लिक्विड पार्ट जो प्लाज्मा के रूप में इकट्ठा हुआ है यहां पर, है ना। तो जब ब्लिस्टर बनता है, कहीं पर भी कोई जल जाता है, जलने की वजह से अगर उसकी चमड़ी पर, उसकी स्किन पर एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें एक पानी भर जाता है। डॉक्टर बोलते हैं इसको फोड़ो मत, अगर आप फोड़ोगे इसको तो नीचे वाला जो स्किन का पार्ट है वो एक्सपोज हो जाएगा, वहां कीटाणु आ जाएंगे और आपको इन्फेक्शन कर देंगे। और अंदर इन्वॉल्व अगर स्किन में इन्फेक्शन हो जाए डीपर टिश्यू में, तो इम्पैक्टिगो भी हो सकता है आपको डेवलप, कोई बीमारी हो जाएगी आपको स्किन की। ठीक है, इसलिए ब्लिस्टर को फोड़ना नहीं चाहिए। तो ये जो ब्लिस्टर है ये डीप बर्न जब हो गया है, जब आपकी डर्मिस का एक गहरा हिस्सा, डीप हिस्सा डर्मिस का जल चुका है, तो ब्लड वेसल्स तो वही थी ना दोस्तों, ब्लड वेसल्स तो डर्मिस में होती है। अगर डर्मिस का थोड़ा सा भाग ही जलता है
तो ब्लड वेसल्स एक्सपोज रहती है, ब्लड वेसल्स वहां मौजूद रहती है और उस ब्लड वेसल के एक्सपोज होने की वजह से लिक्विड पार्ट उस ब्लिस्टर के अंदर आ जाता है, ठीक है, तो ब्लिस्टर बन जाता है। लेकिन दूसरे केस के अंदर हमने क्या पढ़ा कि जब ब्लिस्टर एब्सेंट है डीप पार्शियल थिकनेस में, क्यों? क्योंकि डीप पार्शियल थिकनेस में स्किन की जो डर्मिस है उसका बड़ा भाग इन्वॉल्व हो गया, तो वहां बहुत सारी ब्लड वेसल जो डर्मिस में थी वो भी इन्वॉल्व हो गई, वो भी जल चुकी है, ठीक है। इसलिए ब्लिस्टर बनेगा कहां से? कोई जादू थोड़ी है ब्लिस्टर जादू टोना से आ जाता है। ब्लड का ही भाग, जब ब्लड की वेसल्स एक्सपोज होने लग जाती है तो उसका लिक्विड पार्ट परमिबिलिटी बढ़ जाती है, लिक्विड पार्ट बाहर आने लगता है ब्लड वेसल से, और परमिबिलिटी बढ़ने की वजह से वहां एक ऊपर जो स्किन का भाग जला हुआ है वो एक क्योंकि वो डेड है तो वो एक थैले जैसा बन जाता है और अंदर एक लिक्विड इकट्ठा हो जाता है जिसको हम बोलते हैं ब्लिस्टर, ठीक है ना दोस्तों। तो सुपरफिशियल थिकनेस पार्शियल थिकनेस बर्न में ब्लिस्टर प्रेजेंट होते हैं, जबकि डीप पार्शियल थिकनेस बर्न के अंदर ब्लिस्टर एब्सेंट होते हैं। निकोल्सी साइन की अगर बात करूं मैं, आप बताइए अब निकोल्सी साइन या प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा? निकोल्सी साइन मैंने अभी आपको बताया। व्हाट इज निकोल्सी साइन? निकोल्सी साइन जब आप एपिडर्मिस को डीपर डर्मिस से सेपरेट कर लोगे तो ऐसे साइन को बोलेंगे निकोल्सी साइन। बर्न होने पे जहां पर भी बर्न हुआ है उस एरिया में अगर आपने एपिडर्मिस को डर्मिस से सेपरेट कर लिया, आपके उंगली लगने से, हाथ लगने से वो स्किन की सरफेस रब होकर अलग हो रही है, तो अलग हो रही है इसका मतलब निकोल्सी साइन वहां पर प्रेजेंट है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर बर्न में सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न में डर्मिस का थोड़ा भाग ही इन्वॉल्व होता है, इसलिए निकोल्सी साइन यहां पर प्रेजेंट होता है, जबकि निकोल्सी साइन यहां पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव, एब्सेंट हो जाएगा। क्यों एब्सेंट हो जाएगा? क्योंकि डीप पार्शियल थिकनेस बर्न में जब डर्मिस ही चली गई, निकोल्सी साइन कहां से आएगा? निकोल्सी साइन को क्या होता है, एपिडर्मिस जब डर्मिस के ऊपर स्लाइड करती है उसी तो हम निकोल्सी साइन बोलते हैं। तो डीपर पार्शियल थिकनेस बर्न में क्योंकि एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों बुरी तरीके से झुलस चुकी है, डर्मिस का भाग ही वहां मौजूद नहीं है, तो निकोल्सी साइन कहां से आएगा? ठीक है, वहां तो आपको मसल्स दिखने लग जाएगी नीचे, तो निकोल्सी साइन कहां से आएगा? ठीक है, तो निकोल्सी साइन आपको मिलेगा सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न में प्रेजेंट होगा, जबकि डीप पार्शियल थिकनेस बर्न में एब्सेंट होगा। ठीक है दोस्तों, क्या इसके अलावा भी कोई तरीके का डिफरेंस होता है? हाँ, अपीयरेंस पे क्वेश्चन आ सकता है। रेड या रेड कलर की अगर अपीयरेंस मिलती है तो इस प्रकार की अपीयरेंस सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस की होती है। यहां पर अपीयरेंस कैसी होगी? देखो, अपीयरेंस दिखेगा कैसा? अपीयरेंस तो यहां पर कैसा दिखाई देगा? रेड। ठीक है दोस्तों, यहां पे अपीयरेंस क्या होगी दोस्तों? अपीयरेंस यहां पे रेड भी नजर आएगा, साथ साथ में पेल भी नजर आएगा। पेल क्यों? क्योंकि इसमें एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों इन्वॉल्व हो गई है, जबकि यहां पर एपिडर्मिस इन्वॉल्व हुई थी, डर्मिस का थोड़ा भाग इन्वॉल्व हुआ, तो थोड़ा तो बचा हुआ है ना, वहां पे ब्लड वेसल्स है ना, तो रेडनेस प्रोड्यूस कर देगी। यहां पे एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों पूरी इन्वॉल्व हो चुकी है, तो रेडनेस तो है ही, साथ साथ में पेलर नजर आएगा वो हिस्सा। तो ये इनके बीच में कुछ डिफरेंस देखने को मिलते हैं जो आपको याद रखने चाहिए। ठीक है बेटा, पेन दोनों के अंदर मॉडरेट तरीके का होगा, लेकिन कभी कभी डीप पार्शियल थिकनेस बर्न में सीवियर पेन भी डेवलप हो जाता है। तो यहां पर पेन कैसा होगा? मॉडरेट। तो यहां पर लिख लीजिए इसके डिफरेंस में पेन कैसा होगा? यहां पे मॉडरेट। यहां पर पेन कैसा होगा? मॉडरेट टू सीवियर। मॉडरेट टू सीवियर। ठीक है दोस्तों, तो ये बर्न का सेकेंड डिग्री बर्न का एक्सप्लेनेशन है। सेकेंड डिग्री बर्न में एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों इन्वॉल्व हो जाती है। अब सेकेंड डिग्री बर्न में अगर एपिडर्मिस का थोड़ा भाग इन्वॉल्व होता है तो उसको बोलते हैं सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न, और अगर डर्मिस का पूरा ही भाग इन्वॉल्व हो जाता है तो उसको बोलते हैं डीप पार्शियल थिकनेस बर्न। ठीक है दोस्तों, अब थर्ड डिग्री बर्न। थर्ड डिग्री बर्न किसे कहते हैं? देखिए, हाँ, भगवान जाने किसे कहते हैं थर्ड डिग्री बर्न। नेक्स्ट इज द थर्ड डिग्री बर्न। थर्ड डिग्री बर्न
थर्ड डिग्री बर्न। ठीक है ना दोस्तों? अरे ये क्या हो रहा है? थर्ड डिग्री बर्न। थर्ड डिग्री बर्न किसे कहते हैं दोस्तों? देखो, हमने एपिडर्मिस को जला दिया, हमने डर्मिस को जला दिया। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एपिडर्मिस, डर्मिस और अंडरलाइंग टिश्यू तीनों ही जल जाएं, तो उसको बोलेंगे थर्ड डिग्री बर्न, जिसमें एपिडर्मिस, डर्मिस और अंडरलाइंग टिश्यूज, जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज हैं, वो भी जल जाए, तो उसको बोलेंगे थर्ड डिग्री बर्न। ठीक है ना? तो ये जो थर्ड डिग्री बर्न होता है दोस्तों, इसको फुल थिकनेस बर्न भी कहते हैं। इस थर्ड डिग्री बर्न को फुल थिकनेस बर्न भी कहते हैं। फुल थिकनेस बर्न, इसको फुल थिकनेस बर्न भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एपिडर्मिस भी जल गई प्लस डर्मिस भी जल गई। देखो दोस्तों, डर्मिस जल चुकी है, डर्मिस में ब्लड वेसल्स है, नर्व्स है, लिम्फेटिक्स है। अगर डर्मिस पूरी तरीके से जल गई तो दर्द ही नहीं होगा, क्योंकि नर्व्स तो जल गई। ठीक है? तो एपिडर्मिस भी जल गई, डर्मिस भी जल गई, साथ साथ में सबक्यूटेनियस टिश्यू भी जल गए। सबक्यूटेनियस टिश्यूज भी जल गए। ठीक है दोस्तों? तो एपिडर्मिस भी जल गई, डर्मिस भी जल गई और सबक्यूटेनियस टिश्यू भी जल गए। जब ये सारी चीजें जल जाती, इसको बोलते हैं थर्ड डिग्री बर्न। ये सब इन्वॉल्व हो जाते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू, ऑल आर अफेक्टेड। ऑल आर अफेक्टेड। ठीक है? जब सब कुछ ही जल चुका है, ऐसी कंडीशन में अपीयरेंस रेड, व्हाइट, येलो और ब्राउन कलर की होती है दोस्तों। यहां पर अपीयरेंस कैसी होगी? यहां पर अपीयरेंस कैसी होगी? रेड, व्हाइट, येलो, इन्फेक्शन होता है तो येलो हो जाती है, और ब्राउन। इस तरीके की अपीयरेंस देखने को मिलेगी। अपीयरेंस कैसी होगी? यहां पे रेड, व्हाइट, येलो और ब्राउन। डिपेंड करेगा नीचे टिश्यू कैसा है। क्या यहां पे ब्लिस्टर बनेंगे? आपको क्या लगता है, ब्लिस्टर बनेंगे या नहीं लगेंगे? आप क्या कहते हो? क्या यहां पे ब्लिस्टर बनेंगे? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है, ब्लिस्टर बनेंगे? नो, ब्लिस्टर एब्सेंट। क्यों? क्योंकि ब्लड वेसल भी यहां पर जल जाती है। क्या यहां पर पेन मिलेगा? आपको क्या लगता है, पेन मिलेगा? पेन मिलेगा? एब्सेंट। बट समटाइम्स, अगर नर्व बच गई, समटाइम्स प्रेजेंट। अगर नर्व बची हुई है, बर्न तो हुआ है, डीप बर्न हुआ है, थर्ड डिग्री बर्न हुआ है, जिसमें एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू तीनों इन्वॉल्व हुए हैं, लेकिन बर्न जब हुआ है तो पूरी बॉडी थोड़ी जल गई। कोई पार्ट ही तो जला है ना, उसके आसपास की जो नर्व्स थी, जो जला है पार्ट, उसके आसपास की जो नर्व थी। आपको बर्न की जोन मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। आप देखिएगा कि बर्न के डिफरेंट जोन्स होते हैं, तो उस जोन को जब मैं बताऊंगा, जब आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से बर्न के जोन से, जो बीच में जो बर्न का भाग होता है वो तो बिल्कुल ही जला हुआ, मरा हुआ भाग होता है। ठीक है? दूसरा, उसके आसपास में एक भाग होता है, स्टैटिक भाग बोलते हैं उसको। ठीक है? वो अभी डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। उसमें सेल्स अभी तक जिंदा है, अगर आपने सही सही मैनेजमेंट किया तो वो सेल्स बच सकती है, घाव बड़ा नहीं होगा। अगर आपने मैनेजमेंट गलत कर दिया या नहीं किया तो वो घाव बड़ा हो जाएगा, बर्न बड़ा हो जाएगा। ठीक है? सरफेस एरिया बढ़ भी सकता है बर्न का। और एक हाइपरीमिया की आसपास की जगह होती है जहां ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, रेडनेस प्रोड्यूस होती है, तो पेन कभी कभी उस वाले जोन के अंदर देखने को मिल सकता है दोस्तों। ठीक है? तो थर्ड डिग्री बर्न जो होता है, फुल थिकनेस बर्न होता है। इसमें एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं। इसकी अपीयरेंस रेड, व्हाइट, येलो या ब्राउन हो सकती है। ब्लिस्टर एब्सेंट होते हैं। पेन अधिकतर एब्सेंट होते हैं, पर कभी कभी मिल सकते हैं। ऐसे बर्न में ग्राफ्टिंग की आवश्यकता पड़ती है। स्किन ग्राफ्टिंग इज नीडेड। स्किन ग्राफ्टिंग हम लोग कल चर्चा करेंगे। स्किन ग्राफ्टिंग नीडेड। स्किन ग्राफ्टिंग की जरूरत पड़ती है। ऐसे बर्न्स के अंदर घाव अपने आप नहीं भरेगा, आपको स्किन ग्राफ्टिंग की जरूरत
पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, एक बार वापस बता देता हूं। देखिए, ये जो सेकेंड डिग्री बर्न है, इसमें स्किन अपने आप आ जाती है, पर फास्टर हीलिंग करने के लिए, जल्दी हीलिंग करने के लिए कभी कभी स्किन ग्राफ्टिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इन सेकेंड डिग्री बर्न मैनेजमेंट, स्किन ग्रोज साइमल्टेनियसली, स्किन ग्रो करेगी, स्लोली स्लोली रिकवरी विल बी देयर, बट टू एनहांस द हीलिंग को जल्दी करने के लिए, फास्ट करने के लिए, समटाइम्स स्किन ग्राफ्टिंग कैन बी डन। पर हम जबरदस्ती स्किन ग्राफ्टिंग तो नहीं करेंगे। अगर हमें जल्दी है घाव भरने की, जल्दी कब होती है घाव भरने की? जब कोई ऐसी इंजरी हो गई है जिसमें डीपर टिश्यू टूट गया है। जैसे मान लो ऐसी इंजरी हो गई, बर्न हुआ, फ्रिक्शन से बर्न हुआ, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में बर्न हुआ, और स्किन की लेयर जो है वो डैमेज हुई, सुपरफिशियल लेयर डैमेज हुई, डीप लेयर डैमेज हुई, अंदर बोन भी टूट गई, उसमें रॉड लगानी है। अब वो रॉड लगानी है, बोन टूट चुकी है, रॉड सर्जन तभी लगाएगा जब स्किन इंटैक्ट होगी, नहीं तो वो हाथ भी नहीं लगाएगा। अगर आपकी स्किन सही है जब तो सर्जन उसका ऑपरेशन अंदर की हड्डी का करेगा, नहीं तो वो हाथ भी नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि अगर स्किन की खुली पड़ी है तो स्किन के जो भी प्रोटेक्शन के मैंने आपको फंक्शंस बताए थे स्किन के, वो सब रुक गए। स्किन मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, स्किन बैक्टीरिया से बचाता है, स्किन वायरस से बचाता है, न जाने कितने केमिकल से बचाता है। अगर सर्जन अंदर प्लेट लगा दे तो उस प्लेट को सेव करने के लिए ऊपर स्किन तो होनी चाहिए ना। तो कभी कभी ऐसा होता है सेकेंड डिग्री बर्न में भी, सर्जन के कहने पर कभी कभी अंदर टिश्यू को ऑपरेट करना है अगर, तो सर्जन के कहने पर घाव जल्दी भरने के लिए आपको स्किन ग्राफ्टिंग की आवश्यकता पड़ सकती है। आपको मतलब किसी मरीज को, अपने ऊपर मत लीजिए, ठीक है। जबकि थर्ड डिग्री बर्न के अंदर हमेशा स्किन ग्राफ्टिंग की आवश्यकता रहती है, अपने आप घाव नहीं भर पाते हैं। तो थर्ड डिग्री बर्न के अंदर क्योंकि सबक्यूटेनियस टिश्यू इन्वॉल्व हो गया है, स्किन ग्रो कहां से करेगी? तो यहां पर स्किन ग्राफ्टिंग इज नीडेड। इसलिए स्किन ग्राफ्टिंग इज नीडेड, ठीक है दोस्तों। तो दिस इज द थर्ड डिग्री बर्न। अब जो सबसे खतरनाक बर्न होता है जिसमें मसल भी इन्वॉल्व हो जाती है, बोन भी। भैया आग लग गई, रसोई में काम कर रही थी औरत, और दहेज, सॉरी नॉट दहेज, कोई भी कारण से, और आग लग गई। आग लगने की वजह से कपड़े वपड़े जल गए, कपड़े वपड़े जल गए तो झुलस गई, इतनी भयंकर झुलस गई कि हड्डियां तक भी हीट पहुंच गई, और इतना भाग जल जाता है, मसल भी जल गई, हड्डी दिख रही है, हड्डी काली काली नजर आ रही है। ऐसा भैया ऐसा भी होता, क्यों नहीं होता? आपने तंदूर कांड का नाम नहीं सुना कि 1990 या 92 में आई थिंक हुआ था दिल्ली के अंदर तंदूर कांड। मतलब महिला को किसी तंदूर के अंदर ही डाल दिया। न्यू ईयर की पार्टी थी और बाहर पुलिस थी नहीं, सुबह सुबह का टाइम था, किसी ने अपनी वाइफ को, उससे बनती नहीं थी, उनका एक होटल था दिल्ली में, उन्होंने मैनेजर के साथ मिलके अपनी वाइफ को वहाँ बुलाया, अच्छी चिकनी चुपड़े बातें करी और उसको उठा के तंदूर में टेक दिया। तंदूर में टेक के तंदूरी जला दिया, ढक दिया उसको। वो तो गनीमत है, वहाँ आवाज़ बहुत तेज आ रही थी, वहाँ पास में से एक पुलिस वाला निकल रहा था। कोई पुलिस वाले जो होता है ना, ये ट्रैफिक वाला था या हवलदार था, आई डोंट नो, इतना मुझे नहीं पता, मैंने तो केस स्टडी करी थी, पढ़ता था मैं जब। तो उसने वहाँ देखा आवाज़ आ रही, तो उसने छलांग लगाई, दीवार, गेट बंद थी, गेट बंद कर दिया होटल का। तो उनसे पूछा आवाज़ आ रही है, अंदर कोई है क्या? तो उसने बोला, जो मालिक था उसने बोला अंदर कोई नहीं है, मैं ही मालिक हूँ, वो तो टीवी भी चल रही इसलिए आवाज़ आ रही है। फिर उसने पुलिस वाले को बोला कि आप अभी चले जाइए, यहाँ कोई नहीं, अभी कोई नहीं, न्यू ईयर की पार्टी थी इसलिए हम लोग थक गए, अब सो रहे हैं। पुलिस वाले को फिर भी शक हुआ, वो दीवार लांग कर अंदर कूदा कंपाउंड में। जब वो कंपाउंड में कूदा तो देखा तंदूर में से आग लग रही है। बोले इतने सुबह सुबह तो कौन तंदूर खाएगा, और एकदम आग उछल रही है, आग लग रही है बहुत ज्यादा, और वहां आवाज आ रही है बहुत जोर जोर से। उसने वहां जाके देखा तो बाल लटक रहे थे किसी के बाल, तो उसने बाल पकड़ के जैसे खींचा ना, तो वह अंदर एक महिला का शरीर अंदर तड़प रहा था, वो महिला को उन्होंने दबा के रखा था उसके अंदर। ये एक बहुत बड़ा, बहुत खराब तंदूर कांड था, हालांकि आपको बताना नहीं चाहिए था मुझे, फिर मैंने बर्न आया तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो कुछ भी नहीं बचा उसमें, डेथ हो गई उसकी, और बड़ा लंबा चौड़ा केस चला था दिल्ली में। इतना केस चला कि लोगों ने तंदूर की चीज़ें ही खाना बंद कर दी कई समय तक, बहुत समय बाद वापस तंदूर खाना लोगों ने चालू किया। तो दिस इज ए ट्रू केस, ये सच्चा, ऐसे मत समझना मन से बनाया मैंने। आपको लगता है मन से बनाया तो यूट्यूब पे लिख लीजिए अब तंदूर कांड, ठीक है। ठीक है, चलो हो गए, चलो आगे देखते हैं। तो बर्न जो है हमने फर्स्ट डिग्री पढ़ा, सेकंड डिग्री पढ़ा, थर्ड डिग्री पढ़ा। एक और डिग्री का बर्न है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, उसका नाम है फोर्थ डिग्री बर्न। दोस्तों फोर्थ डिग्री बर्न के अंदर कुछ नया होगा, इसको डीप फुल थिकनेस बर्न भी कहते हैं। फोर्थ डिग्री बर्न को डीप फुल थिकनेस बर्न भी कहते हैं। 4 डिग्री बर्न,
डीप फुल थिकनेस बर्न, इसको क्या बोलते हैं? डीप फुल थिकनेस बर्न। ठीक है दोस्तों, डीप फुल थिकनेस बर्न, ये जो 4 डिग्री बर्न होता है, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है अभी मैंने आपको बताया। भैया एपिडर्मिस होगी, डर्मिस होगी, अंडरलाइंग टिश्यू होंगे, बोन होगी, मसल होगी। क्यों? देखो क्या क्या होगा, एपिडर्मिस होगा, एपिडर्मिस प्लस डर्मिस होगा, प्लस डीपर टिश्यू होंगे, प्लस मसल इन्वॉल्व हो सकती है, प्लस बोन भी इन्वॉल्व हो सकती है। मसल और बोन और बोथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है बेटा, तो एपिडर्मिस, डर्मिस, डीपर टिश्यू, मसल, बोन और बोथ आर अफेक्टेड। इसको बोलेंगे अपन 4 डिग्री बर्न। ये सबसे खतरनाक तरीके का बर्न होता है। क्या इसमें पेन होगा? नहीं, इसमें पेन ही नहीं होता। मरीज बोलता मुझे बिल्कुल दर्द, सब कुछ तो जल गया, बचा क्या दर्द के लिए है? तो मोस्टली दे आर पेनलेस। तो आपके पास 2 तरीके के केस आए हैं, दोनों ही जले हुए हैं। इतना ज्यादा जला हुआ है एक जना कि वो बोल रहा है कि भैया मेरे को कोई दर्द नहीं हो रहा, लेकिन दूसरा जो जना है वो बोल रहा है मुझे बहुत दर्द हो रहा है, चिल्ला रहा है, खरा रहा है। आप पहले किसका मैनेजमेंट करोगे? जो ज्यादा जला हुआ है लेकिन फिर भी वो ये कह रहा है कि मुझे बर्न नहीं हो रहा, आप क्या करोगे? आप उसका पहले मैनेजमेंट करोगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस तरीके के बर्न सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, 4 डिग्री बर्न कहलाते हैं। वेरी गुड। अच्छा, एक्सटेंट ऑफ टिश्यू डैमेज, एक मैं आपको एक खास बात बताता हूं। देखो, आपको बड़ी कमाल की चीज मैं आपको सिखाता हूं। मान लीजिए कि ये कोई जगह है जो बर्न हो गई है। मान लीजिए ये कोई जगह है जो बर्न हो गई है, इसमें जो बीच का भाग है ये बर्न हुआ है सबसे ज्यादा। ठीक है दोस्तों, ये सबसे ज्यादा बर्न हुआ है। इसके बाद इसके आसपास में कुछ सराउंडिंग टिश्यूज हैं, ये भी बर्न की चपेट में आई है लेकिन इतनी नहीं आई है। और ये जो बाहर का भाग दिख रहा है आपको, ये वाला, ये बिल्कुल रेड रेड सा नजर आएगा। जो भी चित्र कथाएं मैं जो भी बताता हूं सब काल्पनिक होता है भैया, है ना? आपके ऊपर मत लिया करो उसको, आप पहले कह रहा हूं मैं। हाँ, तो 3 जोन होते हैं बर्न के। देखिए आप, मैंने 3 जोन बनाए अलग अलग। जो सबसे पहला जोन है उसको बोलते हैं जोन ऑफ कोएगुलेशन। भैया कुछ नहीं बचा, यहां सब कुछ जल गया है, कसम से कोयला हो गया है। ये देखिए आप, इसको बोलते हैं जोन ऑफ कोएगुलेशन। जोन ऑफ कोएगुलेशन, जोन ऑफ कोएगुलेशन। इसमें सारे टिश्यू डेड होते हैं, ऑल टिश्यूज आर डेड, ऑल टिश्यू डेड, नेक्रोज्ड। ठीक है ना, नेक्रोज्ड, नेक्रोसिस हो गया होता है इनका। ठीक है। अच्छा, दूसरा देखिए, जो ग्रीन कलर का जोन मैंने बनाया, बड़ा अच्छा हरियाली वाला बनाया है। देखो आप, ये ऐसा जोन है, ये ऐसा जोन है, इसको वो ये भी एक जोन है भैया। ठीक है ना, ये भी एक प्रकार का जोन है। इसमें जो टिश्यूज आपको कलर नजर आ रहा है ग्रीन, या नहीं आ रहा अच्छे से कलर? आई थिंक सो, दिस इज गुड कलर। ये ले लीजिए आप ग्रीन में। ठीक है दोस्तों, ये वाला ग्रीन से लिखेंगे अपन। आई थिंक दिस इज विजिबल, दिस इज गुड वन। तो ये जो जोन है, सेकंड नंबर का जो जोन है, जो कि जोन ऑफ कोएगुलेशन के पास में है, इसको बोलते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, स्टैटिक, जोन ऑफ स्टैटिक, जोन ऑफ स्टैटिक। स्टैटिक मतलब अगर जलने के बाद 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपने सही मैनेजमेंट किया है तो इस जोन ऑफ स्टैटिक के टिश्यू बच जाएंगे, जलेंगे नहीं, वापस सेव हो जाएंगे। ठीक है, वापस सुन लीजिए। अगर बर्न होने के 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर का मैनेजमेंट सही मिल गया तो ये जो जोन ऑफ स्टैटिक के टिश्यूज हैं ये बच जाएंगे। अगर ट्रीटमेंट सही नहीं मिला या मिला ही नहीं तो ये टिश्यू भी नेक्रोज्ड हो जाएंगे। तो सोच के देखिए घाव कितना बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो जोन ऑफ स्टैटिक है, इफ प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ है,
इन 24 to 48 आवर्स तो टिश्यू रिकवर हो जाएंगे, और इफ नो प्रॉपर ट्रीटमेंट इन 24 से 48 आवर्स टिश्यू डैमेज, आप बोल सकते हो नेक्रोसिस हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो ये ध्यान रखना, जोन ऑफ स्टैटिक में अगर आपको 24 से 48 घंटे में सही इलाज मिल जाता है तो यहां के टिश्यू बच जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं, और अगर आपको 24 से 48 घंटे में अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता तो आपके टिश्यूज वहां पे डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये जो हाइपरीमिया वाली जगह बताइए मैंने, जो सबसे एंड वाली जगह, इसको बोलते हैं जोन ऑफ हाइपरीमिया, जोन ऑफ हाइपरीमिया, जोन ऑफ हाइपेरीमिया। इस जोन के अंदर टिश्यूज रिकवरी के ही होते हैं, यहां पर केवल रेडनेस प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है ना, यहां पे टिश्यू मरते नहीं है, रेडनेस यहां पर प्रेजेंट मिलेगी। टिश्यूज कैसे होते हैं, यहां पे लाइव होते हैं, कोई टिश्यू में इंजरी नहीं होती, बस जलने की वजह से वो हिस्सा थोड़ा रेड हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये जोन्स हैं अलग अलग। अगर कोई इंसान जल जाता है तो जलने के बाद एक्सटेंट जो है वो किस तरीके से बर्निंग हुई है उसके अंदर, इसको बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ बर्निंग, एक्सटेंट ऑफ बर्निंग। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज द एक्सटेंट ऑफ बर्निंग। आशा कर रहा हूं आपको बर्न को आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, हाँ, या तंदूर को एंजॉय कर रहे हैं आप लोग। तो दिस इज द एक्सटेंट ऑफ बर्निंग। अगला जो टॉपिक हमारे पास में दोस्तों बर्न का ही जुड़ा हुआ अगला टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है एस्टिमेशन ऑफ टोटल बॉडी सरफेस। रूल ऑफ 9, वॉलेस नाम के वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था। रूल ऑफ 9, टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना बर्न हुआ है। तो ये जो टॉपिक हमारे पास में बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं। एस्टिमेशन ऑफ टोटल बॉडी सरफेस, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है एस्टिमेशन ऑफ टोटल बॉडी सरफेस। पहला जो मेथड है इसमें, इसका नाम है रूल ऑफ 9। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही फेमस है, और एक वैज्ञानिक उसका नाम है वॉलेस, उसने इसके बारे में बताया। वॉलेस ने, वैज्ञानिक का नाम क्या था, वॉलेस। और ये बहुत ही फेमस मेथड है, बड़ा बहुत ज्यादा बर्न के केसेस में इसी को यूज में लिया जाता है, इसको वॉलेस मेथड भी कहते हैं। ठीक है, इसको रूल ऑफ 9 भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 9 इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं देखिए, बड़ा आसान है। मैं इस बोर्ड पे पूरा रूल ऑफ 9 बताऊंगा आपको। ठीक है, पहला जो रूल ऑफ 9 के अंदर है, हेड एंड नेक 9% माना जाता है। हेड एंड नेक, इसको कितना मानते हैं दोस्तों, 9%। कैसे, ए और पी मतलब एंटीरियर और पोस्टीरियर। आगे से हेड एंड नेक को मानेंगे 4.5%, पीछे से हेड एंड नेक को मानेंगे 4.5%। तो हेड एंड नेक कितना हो गया, 9%। एंटीरियर अगर बर्न हुआ है, मान लो आपको एंटीरियर आगे से ये वाला हिस्सा बर्न हुआ है तो 4.5, और ये वाला हिस्सा बर्न हुआ है तो भी 4.5, दोनों मिलाकर कितने हो गए, एंटीरियर पोस्टीरियर 4.5, 9%। ठीक है, तो पहला जो है हेड एंड नेक, इस कितना प्रतिशत होता है दोस्तों, 9% होता है। दूसरा थोरेक्स आपका जो चेस्ट का पार्ट है, ये टोटल 18% है। कैसे, वही सेम एंटीरियर और पोस्टीरियर, एंटीरियर 9%, पोस्टीरियर 9%। थोरेक्स छाती, ये आगे से 9%, और यही छाती जो पीछे वाला जो भाग है कमर का ऊपर, ये 9%। तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर 9%। ठीक है, तीसरी चीज हमारे पास में एब्डोमेन, ये भी 18%। कैसे, वही सेम ये जो एब्डोमेन है, जो पेट वाला जो भाग है, ये यहां से लेके इंटेस्टाइन तक का, ये 9% आगे से, 9% पीछे से, तो 18 हो गया ना दोस्तों। ठीक है ना, तो ये एब्डोमेन वाला भाग भी कितना प्रतिशत होगा, 18, 9 हो गया। अच्छा, अब लिम्ब्स की बात करें तो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, ये दो चीजें बची है हमारे पास में। ठीक है, अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब, अपर लिम्ब 18% है। ठीक है ना, 18% है अपर लिम्ब।
कैसे कैसे 18% है अपर लिम्ब? राइट और लेफ्ट? राइट 9%, लेफ्ट 9, कंफ्यूज ना हो। राइट वाली अपर लिम्ब 9% और लेफ्ट वाली अपर लिम्ब भी 9%। तो इसका एंटीरियर और पोस्टीरियर कितना हो गया भैया? 4.5 एंटीरियर, 4.5 पोस्टीरियर। ये भी सेम होगा डू। ठीक है दोस्तों, देखो ध्यान से समझिए, आराम से, इतना मुश्किल नहीं है ये। अपर लिम्ब जो होती है वो 9% ये है, 9% ये है। इस 9% ये और 9% ये में एंटीरियर वाला भाग 9%, पोस्टीरियर वाला भाग 9%। तो एंटीरियर वाला भाग 4.5%, पोस्टीरियर वाला भाग 4.5%। 4.5 कितने हो गए? 9। ये भी 4.5 कितना हो गया? 9। ठीक है ना दोस्तों? तो ये जो अपर लिम्ब है ये 18% है। ठीक है, लोअर लिम्ब इसका डबल होता है। आप खुद नाप के देख लीजिए अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब को। तो लोअर लिम्ब ऑफ कोर्स डबल होगा। लोअर लिम्ब ये कितना हो जाएगा? 36%। इसको कैसे बांटोगे? राइट और लेफ्ट। राइट में कितना होगा? 18%। लेफ्ट में कितना होगा? 18%। ठीक है, अब इस 18 को एंटीरियर और पोस्टीरियर में बांट लीजिए। एंटीरियर पोस्टीरियर 9%, 9%। ऐसे ही सेम ये भी एंटीरियर पोस्टीरियर 9%, 9 सेम डू 9%, 9%। आप समझ रहे हैं ना? तो अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब ये 9 है, ये भी 9 है। लोअर लिम्ब ये अकेली 18 है, ये भी अकेली 18 है। आधा आधा तोड़ लो, आगे से 9 पीछे से 9। इसको आधा आधा तोड़ लो, आगे से 4.5 पीछे से 4.5। समझ गए ना आप? तो ये हमारे पास में कैलकुलेशन आ गई 99 तक की। 1% क्या होता है भैया? वो बड़ी काम की चीज होती है, उसको बोलते हैं जेनाइटल्स। 1% इज जेनाइटल्स। जेनाइटल्स कितने प्रतिशत होते हैं दोस्तों? 1%। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। रूल ऑफ लाइन बड़ा फेमस रूल है और इसको वॉलेस नाम के वैज्ञानिक ने बताया, इसलिए इसको वॉलेस मेथड भी कहते हैं। हेड एंड नेक के लिए इसमें 9% माना है। मतलब अगर आपका हेड और नेक जल गया है तो 9% बर्न हो गया है आपको। ठीक है ना? इसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर, एंटीरियरली 4.5% होता है हेड एंड नेक, पोस्टीरियरली भी 4.5% होता है हेड एंड नेक। इसी प्रकार से थॉरेक्स 18%। ये जो थॉरेक्स है, इस थॉरेक्स में भी एंटीरियर पोस्टीरियर 9%, 9%। फिर एब्डोमेन, एब्डोमेन भी 18%, इसमें भी सेम एंटीरियर 9%, पोस्टीरियर 9%। ठीक है दोस्तों? फिर अपर लिम्ब मैंने बता दिया आपको 9 ये 9 ये। 9 में आपको तोड़ना है तो एंटीरियर पोस्टीरियर तोड़ लीजिए आप। 9 को अगर तोड़ना चाहते हो तो 4.5% में तोड़ लीजिए इसको आप। ठीक है, लोअर लिम्ब इसका जस्ट डबल होगा 36%। राइट लोअर लिम्ब 18%, लेफ्ट लोअर लिम्ब 18%। ठीक है, अब इस 18 को आप एंट्री पोस्टीरियर में तोड़ लीजिए। एंटीरियर थाई वाला जो कंपार्टमेंट है वो पूरा 9% होगा, नीचे टीबिया तक का पूरा, और पोस्टीरियर वाला पोर्शन 9% का होगा। ठीक है, तो ये राइट लेफ्ट वाले हो गए। सबको जोड़ लो 99 आएगा। 1% क्या होता है? जेनाइटल्स होता है दोस्तों। ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं रूल ऑफ 9। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल। इसको शांति से पॉज करके आराम से लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों? दूसरा मेथड बता रहा हूं मैं आपको एस्टिमेशन ऑफ टोटल बर्न सरफेस का, पामर मेथड। पामर मेथड एक और मेथड है एस्टिमेशन ऑफ टोटल बर्न सरफेस एरिया का। दूसरा मेथड उसका नाम है पामर मेथड, पाम। अब क्योंकि पाम आया है तो पाम के लिए ही कुछ इसमें होगा, आपके कुछ ना कुछ उंगलियों का ही इसमें कमाल होगा। हाँ, पाम, पामर मेथड, पामर मेथड, पाम, पामर मेथड। पामर मेथड में ऐसा मान लिया जाता है कि ये जो पाम है, ये जो हाथ का जो पाम है, इसका सरफेस मान लिया था 1% टोटल बॉडी सरफेस का, 1% कि ये 1% है। अब जहां जहां पर भी इंसान जला है ना, वहां पे पाम रख के कैलकुलेट करते रहते हैं। मान लीजिए कि ये हिस्सा जल गया किसी का, अपने को पता करना है कितना प्रतिशत बर्न है। चलो देखते हैं। ये 1 बार पाम आ गया, ये 2 बार आ गया, ये 3 बार आ गया, ये 4 बार आ गया, ये 5 बार आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, तो लिख दिया भैया करीब करीब 6 से 7% बर्न हो गया। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? ये पामर सरफेस ऐसे ऐसे कैलकुलेट करते हैं। पाम को मान लेते हैं 1% है। अब इसको जहां पर भी बर्न हुआ है वहां पे रख रख के सरफेस एरिया ऊपर से ऐसे चमड़ी की चिपकाना नहीं है, अप्रोक्सीमेट नापते हैं, ये अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट होते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली नाप लेते हैं कि हाथ कहां कहां आपका पूरा फिल होगा, वहां तक देख लेते हैं। मैंने बता दिया आपको, मान लो इतना एरिया में आपको निकालना है कि बर्न कितना प्रतिशत है पामर मेथड से। तो देखो ये 1%, ये 2%,
ये 3% और बाकी बचा हुआ लगभग आधा प्रतिशत, तो हम लिख देंगे करीब करीब 4% बर्न है अप्रोक्सीमेट। ठीक है ना दोस्तों, इसको बोलते हैं पामर मेथड। पामर मेथड के अंदर क्या किया जाता है, कैलकुलेशन की जाती है बाय पाम। सरफेस एरिया ऑफ पाम इज 1% ऑफ टोटल बॉडी सरफेस मान लिया जाता है। सरफेस एरिया ऑफ पाम इज 1% ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया। TBS है मतलब टोटल बॉडी सरफेस एरिया। टोटल बॉडी सरफेस एरिया का 1% पाम को मान लिया जाता है और उससे कैलकुलेशन कर ली जाती है, इसी को बोलते हैं पामर मेथड। ठीक है दोस्तों, दिस इज नॉट अ गुड मेथड। रूल ऑफ 9 इज अ गुड मेथड, वही ज्यादातर काम में आएगा। अपन एक बार फिर से रूल ऑफ 9 को कल और एक बार देख लेंगे। एक और मेथड है, मैं मुझे नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन मैं अब ले लेता हूं, उसका नाम है लुंड मेथड, लुंड एंड ब्रोअर मेथड। लुंड एंड ब्रोअर मेथड, पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं माँ बाप इनके। लुंड एंड ब्रोअर मेथड, ठीक है ना। ये जो लुंड एंड ब्रोअर मेथड है, इसमें बॉडी के सरफेस एरिया को एग्जैक्टली मेजर करने की कोशिश की जाती है टेप्स की मदद से, इंची टेप्स जो होती है उनकी मदद से, ठीक है, स्केल्स की मदद से। इसमें टोटल बॉडी सरफेस बाय सरफेस एरिया ऑफ बॉडी कैलकुलेशन की जाती है। बर्न एरिया इज कैलकुलेटेड, बर्न एरिया इज कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटिंग टोटल बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व। डायरेक्टली टेप्स की मदद से, स्केल्स की मदद से बॉडी के सरफेस एरिया को नापने की कोशिश की जाती है दोस्तों। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स, और ये सब आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेने हैं क्योंकि ये सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। कल मैं आपको पार्कलैंड फॉर्मूला से आगे पढ़ाऊंगा। बर्न के लिए एक फॉर्मूला यूज आता है, उसको बोलते हैं पार्कलैंड फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, तो बर्न क्या होता है हम लोग एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं। व्हाट इज बर्न? जब आपके टिश्यू को इंजरी हो, टिश्यू परेशान हो, टिश्यू में तकलीफ हो हीट की वजह से, तो हम उसके लिए शब्द काम में लेंगे बर्न। अगर स्टीम और लिक्विड से हुआ है तो स्केल्ड, तो हीट, रेडिएशन, केमिकल, फ्रिक्शन, फ्लेम, इलेक्ट्रिसिटी, इनसे अगर आपकी टिश्यूज को इंजरी हुई है तो शब्द काम में आएगा बर्न दोस्तों। ठीक है, क्लासिफिकेशन मैंने बताया आपको। फर्स्ट डिग्री इज द सुपरफिशियल थिकनेस बर्न। सुपरफिशियल थिकनेस बर्न के अंदर केवल एपिडर्मिस ही इन्वॉल्व होती है। इसमें पिंक रेड कलर की अपीयरेंस होती है। पेन इसमें माइल्ड होता है, ब्लिस्टर इसमें एब्सेंट होता है, निकोल्सी साइन इसमें एब्सेंट होता है। सेकेंड डिग्री बर्न दो प्रकार का है, सुपरफिशियल और डीप। जो सुपरफिशियल है उसमें निकोल्सी साइन प्रेजेंट होगा, डीप में निकोल्सी साइन एब्सेंट होगा। बाकी डिफरेंस मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। थर्ड जो है वो थर्ड डिग्री बर्न होता है। थर्ड डिग्री बर्न एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑल आर अफेक्टेड। इसमें रेड और व्हाइट और येलो और ब्राउन कलर की स्किन की अपीयरेंस होगी। ब्लिस्टर इसमें नहीं मिलेंगे दोस्तों। पेन यहां पर नहीं मिलेगा। कभी कभी पेन मिलेगा अगर नर्व्स इन्वॉल्व होगी तो, नहीं तो नर्व खुद ही जल जाती है तो पेन नहीं मिलता। स्किन ग्राफ्टिंग की यहां पे जरूरत पड़ती है दोस्तों। फोर्थ डिग्री बर्न, ये सबसे खतरनाक तरीके का बर्न होता है, इसको बोलते हैं डीप फुल थिकनेस बर्न। इससे ज्यादा क्या जलेगा, सब कुछ तो जल गया, कसम से कोयला हो गया। एपिडर्मिस, डर्मिस, डीप टिश्यू, मसल, बोन, समटाइम बोथ आर इन्वॉल्व। और इस तरीके के बर्न्स जो होते हैं वो पेनलेस होते हैं। कभी कभी पेनफुल हो सकते हैं, अगर नर्व्स इन्वॉल्व होती तो पेनफुल हो सकते हैं, अदरवाइज इसमें नर्व जल जाती है तो पेनलेस होते हैं ये। ठीक है, एक्सटेंट मैंने आपको बताया, 3 जोन बताए। कोएगुलेशन जोन में टिश्यू पूरा की पूरा डेड होता है। स्टैटिक जोन के अंदर टिश्यू ऐसी अवस्था में होता है जैसे रिकवरी होती है। आपने नहीं पढ़ा थ्रेटेंड एबॉर्शन, पढ़ा होगा आपने, जिसमें एबॉर्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अभी अगर हम सही मैनेजमेंट करें तो एबॉर्शन के प्रोसेस को रोका जा सकता है। थ्रेटेंड एबॉर्शन, थ्रेट डराता है, उसी तरीके से ये भी जोन ऑफ थ्रेट है, जोन ऑफ स्टैटिक है। इसमें अगर 24 से 48 घंटे में अगर अच्छा मैनेजमेंट हुआ है, फ्लूइड की रिकवरी कर दी, क्योंकि बर्न में दोस्तों प्लाज्मा लॉस होता है, लिक्विड लॉस हो जाता है, ज्यादातर बॉडी के अंदर हाइपोवोलीमिया डेवलप हो जाता है। हाइपोवोलीमिया से हार्ट रेट पे फर्क पड़ेगा, हाइपोवोलीमिया से किडनी पे फर्क पड़ेगा, हाइपोवोलीमिया से स्किन पे फर्क पड़ेगा, और स्मोक से रेस्पिरेटरी सिस्टम पे फर्क पड़ेगा, हाइपोवोलीमिया से आपकी स्किन पे फर्क पड़ेगा। तो सब कुछ हाइपोवोलीमिया से इन्वॉल्व यहां पर होता है, कल हम बात करेंगे। तो जोन ऑफ स्टैटिक में अगर फ्लूइड की रिकवरी नहीं हुई अच्छे से तो ऐसी कंडीशन में खराब हो जाएंगी, टिश्यू नेक्रोसिस हो जाएगा, नहीं तो प्रॉपर्ली चलेंगे। लास्ट होता है जोन ऑफ हाइपेरीमिया, यहां पे टिश्यू डैमेज नहीं होते, बस यहां रेडनेस मिलती है।
ठीक है। अच्छा, एस्टिमेशन ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया बड़ा फेमस मेथड है, वॉलेस मेथड, इसको रूल ऑफ 9 कहते हैं। इसमें हेड और नेक 9% होते हैं, थॉरेक्स 18% होता है, एब्डोमेन 18 होता है, अपर लिम 9 होते हैं, 9 मतलब अपर लिम 9 मतलब 9 ऊपर 9 नीचे, तो सॉरी 9 राइट 9 लेफ्ट, तो 18% हो गए। और लोअर लिम 18%, 36%, राइट वाला 18%, लेफ्ट वाला 18%, ठीक है दोस्तों। तो और जेनाइटल जो होते हैं वो 1% होते हैं, इसको हमें भूलना नहीं चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है। पावर साइन में इसमें एक पाम बना लीजिए, पाम को 1% मान लीजिए, जहां जहां भी जला है इंसान वहां पे हाथ को ऊपर से अप्रोक्सीमेट मेजर करके देखिए कितना प्रतिशत बर्न हुआ है, ठीक है। अगर 10 हाथ आ गए तो 10%, 6 हाथ आ गए तो 6%। इस तरीके से हम लोग पामर का मेथड यूज लेते हैं। लूंड एंड ब्रोअर मेथड जो है ये टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना बर्न हुआ है उसको स्केल्स और टेप्स की मदद से नापा जाता है, बट इट इज नॉट अ फेमस मेथड। सबसे फेमस मेथड जो है वो रूल ऑफ 9 है, उसको याद कर लीजिए, उसको कंठस्थ कर लीजिए। तब तक के लिए बाय।